हम डरते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारे बीच हमारे ओम बाबू जी नीचे जी और हमारे पदाधिकारी और जिले से हमारे दीपू भाई भी आने वाले हैं। तो ओम बाबू जी से कहूँगा हमारे भाइयों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये समय जो 10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा का जो हम आपका लेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इलेक्शन 1 साल बाद हमें फ़ोन करना है, हमें रवि जी को बताना है कि ये परेशानी आप घर बैठे, आपको कुछ नहीं करना, सारा कुछ हम करेंगे। सिर्फ आपको ये आधा घंटा 15 मिनट हमें चाहिए, उसके बाद आप बेफिक्र होकर काम करें, कोई परेशानी। जब केजरीवाल जी के नेता लीडर आएंगे, आपको किसी लीडर के घर नहीं जाना पड़ेगा, कोई काम करने नहीं जाना पड़ेगा। हर गली में आपको एक नेतृत्व करने वाला आदमी दिया जाएगा कि इस गली का ये मेन आदमी है, ये काम करवाएगा। अफसरों से वो साइन करेंगे तो उसे माना जाएगा, सब आएंगे, सब साइन करेंगे, सबसे बात करेंगे। और हमारे अख्तर भाई डॉक्टर अख्तर साहब भी आ गए हैं, हमारे बड़े भाई करालिया जी। अब मैं चाहूँगा कि ओम बाबू जी हमारे परिवार को, हमारे बैठे हुए सब दोस्तों को अपने विचार बताएं। आसिफ प्रधान जी को बुला लो जरा, आसिफ प्रधान जी यहाँ हैं। हमारे भाई श्री आसिफ प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि वो यहाँ आ जाए। नूर मोहम्मद जी, हमारा पदाधिकारी कार्यकर्ता एमसीडी के बारे में बोलेंगे और पूछेंगे हम आपसे 15 साल से किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है एमसीडी में? अजी जी, कौन सी पार्टी की सरकार है? बीजेपी की है। 15 साल से आपको क्या मिला, क्या दिया सिवाय भ्रष्टाचार के? कुछ नहीं दिया। अब ये तो आम बात है, बच्चा जब पैदा हुआ हाजी जी, जन्म पत्री का ही पैसे दो, और अगर दुर्भाग्य से कोई बुजुर्ग हमारे यहाँ खत्म हो गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र का भी पैसे दो इनको, तो ये जन्म का भी। तो भाइयों, हाउस टैक्स में 1400 करोड़ का घोटाला, सुन लेना आप सब, पर्चा भी अभी आपके पास आएगा। और गाय अगर वो चेंज ना करें तो वो मार्केट में अगर दोबारा वोट मांगना है तो हो सके जूते पड़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना सारा भ्रष्टाचार कर लेते हैं कि उनकी इमेज खत्म हो जाती है। इसलिए वो नया कैंडिडेट हर बार प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कि लोग बात भूल जाए कि भाई इसने तो बेईमानी नहीं की है तो नहीं है, ये नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारी पार्टी में हमारा कैंडिडेट हमारा जीत कर यहाँ से आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर हम यहाँ से जीतेंगे। और अगर हमारी जीत हुई तो मेरा वादा है, ना तो यहाँ कोई एमसीडी वाला आएगा, ना कोई यहाँ सीलिंग वाला आएगा, ना कोई यहाँ सफाई वाला इस तरीके से परेशान करेगा जिससे कि आप गंदगी। मैं महसूस करता हूँ, आता रहता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है यहाँ, मैं घरों में आता हूँ, देखता रहता हूँ, तो गंदगी इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक एरिया चुना हुआ उन्होंने कि इस एरिया में कोई भी हमें सफाई कर्मी नहीं देखना है। हमारी वोट नहीं है इधर तो हमारा सफाई कर्मी भी इधर नहीं आएगा। तो इन बातों को भुलाकर ये एमसीडी में अगर हमारी सरकार आई तो मैं ऐसा कर दूंगा कि ये नहीं, मैं उनके एरिया में भी अपनी पार्टी इतनी ज़बरदस्त भेजूँगा कि वहाँ भी सफाई होगी, जिससे कि परेशानी ना हमें हो, ना उन्हें हो ज़िंदगी में आने वाले वक्त में, ना उनका कोई निगम पार्षद हो, ना उनका MP हो, ना ML हो। तो भाइयों सब काश अगर हमसे थोड़ी सी चूक ना होती और हम सब लोग समझ पाते और दीपू भाई को जिता देते तो आज हम इस पोजीशन में नहीं होते जो आज यहाँ की पोजीशन है तुम्हारे साथ। जो रातों को लूटना पीटना, दुकान दुकान पर पुलिस का आना, जो कोई परेशानी हमें नहीं होती। अब सारा काम तो भाजपा के हाथ में है, अब ये करें भी तो करेगा। तो मसला ये हो रहा है, अब पार्षद तो अपना बना लो कम से कम, जो रंगदारी से बच जाए, जो रंगदारी जारी है 500-600 दुकानों से, इससे तो बच जाते हम अगर हमारे दीपू भाई जीत जाते। अब देखो पीछे दिल्ली में झगड़ा भी हुआ है, कितना माहौल ख़राब हुआ। हमारे दीपू भाई हर जुमे को आए यहाँ के तुम्हारे बीच बैठे, सबको समझाए, कोई किसी तरीके का लफड़ा नहीं हुआ। ये सब स्थानीय नेता की होती है, जो भी चुनो अपना स्थानीय नेता चुनो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके की तो सेफ्टी करेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ
हमारे वकील साहब हैं, ये पार्षद की दौड़ में हैं और सभी भाई मिलके इनका साथ देवें। सारी कॉलोनी के जब इनका टिकट होवे, जब सारे जावे मिलके और जहाँ भी ये मीटिंग करें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करें। और हमारे भाई दीपू आए हुए हैं, ये अपने विचार दें। नमस्कार, मेरा बहुत बहुत थोड़ा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। मंगलू भाई बोल रहे थे जैसे कि ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी और बीच में भी बीजेपी, काम कैसे हो। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, इतने मुर्दार भी हम नहीं कि बीजेपी वाले तो डर जाएंगे और काम नहीं होंगे। इतना दम तो हम लोगों में है कि हम बिना पावर के भी अपने काम करा सकते हैं। सीलिंग का मुद्दा है, ढींगा मस्ती करा लेंगे, बट ये होता है कि पहले अगर पावर हाथ में आ जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, काम आसान हो जाता है। जो नहीं हो पाया चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले को शायद ये मंजूर था। और सबसे बड़ी बात जो है, जहाँ हम बैठे हैं इस क्षेत्र से मेरा खास लगाव है। सब पुराने हैं, साथ में पले बड़े, यहाँ पर खेले साथ में, सब एक दूसरे से वाकिफ़ है, एक सी संस्कृति, एक सा सब कुछ है, वही गंगा जमुनी तहरीर। एक बात कहना चाहूँगा बहुत जो ज़रूरी है, हारने की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मैं ये पर्टिकुलर एरिया इस पर कभी भी ब्लेम नहीं लगा सकता कि यहाँ लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए। इन लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया। हारने के बाद लोग रोए भी और मुझे भी रुलाया, चलो ठीक है हार गए कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है दिल से साथ दे और दिल से ही साथ रहेंगे। अब रही बात सीलिंग की, गंदगी की और जो नाले वाले भरे पड़े हैं, दो चीज़ों का मैं बात करता हूँ। नाले वगैरह तो क्या एमसीडी के पास है और एमसीडी बीजेपी के पास है। सीलिंग का एक मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, यहाँ पर सभी खड़े हुए हैं। सीलिंग का मुद्दा अहम मुद्दा है। मैंने बोल दिया सीलिंग पे अगर कोई आता है 10 मिनट में पहुँचूंगा, मुझे फ़ोन करो फौरन, नंबर सभी के पास है। 1000% सीलिंग नहीं होने दूँ किसी हालत में, ये आपसे आज वादा कर रहा हूँ। किसी तरह से 8-9 महीने खींच लो, वार्ड के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर परमानेंट ये मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 8 महीने में कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे फ़ोन करो, कोई सीलिंग कर रहा है 10 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा और वादा करता हूं सीलिंग 100 लाख तक नहीं होने दूँ किसी तरह से भी। बस यही है, किस तरह से 8 महीने खींच दो और जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई मेरे इलेक्शन में, मैं समझता हूं कि वार्ड के इलेक्शन में, निगम के इलेक्शन में वो कमियां दूर कर देना। अब बहक मत जाना और भटक मत जाना। बस मैं यही आपसे, मेरी एक लास्ट जो है ना, यही आपसे उम्मीद है और यही मेरी इंतजा है कि भटक मत जाना आपकी बात। धन्यवाद। ये थे बता दो, आप देख रहे हैं यहाँ की सफाई और सब कुछ देख रहे हैं। हमें 4 नंबर का शुरू बदल जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा दिल कहता है। और ये वादा कर रहे हैं हमारे दीपू भाई ने भी करा वादा सीलिंग का भी, और इंशाल्लाह ये भी पूरा होगा। बस ठीक है।